Hello students, today we will learn the last function of management that is controlling. इससे पहले हमने जितने भी functions पढ़े like planning, organizing, staffing, directing, controlling, coordinating and finally controlling. So this was a one type of cycle. ऐसा नहीं है कि controlling function last है तो यहाँ पर सब ख़त्म हो गया है. It was not a last function. Again the process will start from the first function, that is planning. All the functions are interconnected. All the functions are related to each other. How? This controlling function is very important because without controlling we cannot able to achieve the actual performance whatever we have planned in the starting. For example, you as a student in first term in your exams, फर्स्ट टर्म में आप लोगों ने टारगेट किया, प्लान किया कि नाउ इन दिस फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स मुझे 80 मार्क्स में से एटलीस्ट 60 अबव या 70 अबव मुझे मिलना चाहिए. दैट इज़ योर प्लानिंग. ओके, तो यहाँ पे आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टडीज़ किया, शेड्यूल बनाया, टाइम टेबल प्रिपेयर किया एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे वो एग्ज़ाम्स आई और फाइनली व्हेन द एग्ज़ाम्स विल ओवर द रिजल्ट विल कम. नेचुरली यू विल कंपेयर व्हाट यू विल कंपेयर विद द एक्चुअल रिजल्ट्स कि क्या रिजल्ट्स आया है और हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था, हमने क्या सोचा था, प्लानिंग क्या किया था और हमारा रिजल्ट्स जो आया है उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस, क्या वेरिएशंस, क्या फ्लक्चुएशंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 70 अबव सोचा था और आपके आए हैं एग्जैक्ट 70%. ओके, तो यहाँ पर हमें और ज़्यादा लेके आना चाहिए था, तो हमें कहाँ पर कम पड़ गए, हमारे कहाँ पर मार्क्स कट हो गए जिससे कि हमें हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मार्क्स में कमी आई है. नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम्स रहेंगे उसमें हम ये कंट्रोलिंग फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं ताकि हम और भी ज़्यादा स्टडीज़ अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल को और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें और जो भी हम प्लान कर रहे हैं, जो भी हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को, प्लानिंग को आगे बढ़ा सकें एंड फाइनली रिज़ल्ट्स को पा सकें. सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ कंट्रोलिंग? इट इज़ एन function of comparing the actual performance with the predetermined performance. हमारा जो लास्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है उसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो कि हमने स्टार्टिंग में प्लान आउट किया था, पॉलिसीज़ प्रिपेयर की थी. सो एग्जैक्टली व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग? वेयर वी आर. सबसे पहले हम कहाँ पर हैं, हमें क्या करना है, दैट कम्स अंडर इन द प्लानिंग. अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, दिस कंट्रोलिंग फंक्शन इज़ एप्लीकेबल इन द ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टॉप, मिडिल एंड लोअर. किस तरीके से? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है दे विल प्रिपेयर द प्लान्स एंड पॉलिसीज, राइट. देन according to the plans and policies, according to the planning, they will organize the things which comes under the second function of management, right. Organize करेंगे, जो भी requirements है different resources की वो सब resources available करवा के देंगे और उसी में एक resources staffing manpower है वो भी हम recruit करेंगे, selection करेंगे. फाइनली रिसोर्सेस अवेलेबल होने के बाद में हम उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो काम डिवाइड कर दिया जाएगा एज़ पर देयर क्वालिफिकेशन, देयर क्वालिटी, एबिलिटी एंड विद देयर नॉलेज. एंड आफ्टर गिविंग डायरेक्शन दे विल coordinate each other so that they can complete the organizational goal. And finally when the goal will complete, for example they will plan for the 100 units, production of the 100 units, okay. And after completion of the units they will compare कि हमने प्लानिंग किया था कि हमें विद इन अ मंथ 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है एंड कंप्लीटिंग ऑफ दैट
कंप्लीशन ऑफ दैट 1 मंथ, यहाँ पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो 80 यूनिट्स का ही प्रोडक्शंस हुआ है। तो ये जो प्लानिंग हमने स्टार्टिंग में की, थिंग्स को ऑर्गेनाइज किया, डिवाइड किया, एवरी फंक्शंस को हमने अप्लाई किया, लेकिन लास्ट में 80 प्रोडक्शंस ही हुआ है। तो कहाँ पर फ्लक्चुएशंस आए हैं, कहाँ पर वेरिएशंस आए हैं, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हम और ज़्यादा बेटर प्लान कर सकें, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें और हमारे रिसोर्सेज का विदाउट एनी वेस्टेज सिस्टमेटिकली हम उसे कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर प्लानिंग होने के बाद में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शंस या सुपरविजन्स सिर्फ एक बार दे दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी वर्क में सुपरविजन्स दे किया जाता है, ताकि हर एक लेवल में, हर एक वर्क में सिस्टमैटिक एज पर द प्लान काम हो रहा है, एज पर द परफॉर्मेंस, एज पर द स्टैंडर्ड द वर्क इज गोइंग ऑन or not. That is under the second concept where we plan to do. That is, it is very necessary to evaluate कि either we are completing our aims or not, as per our the work is going as per our plan or not, and then how can we go on track again. That comes under in the controlling part कि हम किस तरीके से फिर से अपने ट्रैक पर आ सकें विद द करेक्शंस नीडेड। जो भी करेक्शंस ज़रूरी हैं वो हम करके फाइनली अपने ट्रैक पर आ सकें और फिर से हम सिस्टमेटिक हमारी प्लानिंग को कंप्लीट कर सकें। सो दिस कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर अ मैनेजर इन ऑर्डर टू सीक प्लान रिजल्ट्स। जो भी हमारे रिजल्ट्स को हमने प्लान किया है फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, अ मैनेजर नीड टू एक्सरसाइज effective control over the all the activities of the subordinates. सिर्फ वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इट्स नॉट completion of the aim. यहाँ पर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ही हैज़ टू टेक द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके ऊपर सबऑर्डिनेट्स प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इट शुड बी चेक्ड बाय द मैनेजर. सो हियर this function helps the manager at all the levels, top, middle and lower, and manager needs to perform controlling function to keep control all the activities in their particular department, in their particular area. So this is the most important function. The process of measuring and correcting activities is exactly controlling of the organization. Now what is the process? We will learn more about the process of controlling, but before understanding the process we should know about the exactly meaning of controlling. Once again I will tell you about the meaning. What is controlling? It is nothing but it is a function of comparing the actual performance with the predetermined performance. That means यहाँ पर कंट्रोलिंग फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारा मेन एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग व्हाट वी हैव प्लान एंड एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट प्लान. तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं कि हमारा जो सोचा हुआ काम है वो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में एग्जैक्टली कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने फ्लक्चुएशंस चेंजेस हैं, या एग्जैक्टली हमारा वो कंप्लीट हुआ है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. सो दिस कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस in which measuring and correcting activities will be done. Controlling determines what is being tackled by evaluating the performance, and if there is a deviation, by applying corrective measures so that the activities take place according to the plan. So this sentences refers to the process of controlling, in which they first of all manager or the top level will prepare the criteria of the performance. After that they will measure it, either it will going to the actual or not. They will compare. After comparing they will find the variations, they will analyze it exactly, either they are
going to the right path or not. If there will be any changes or deviations, then they will take the corrective measures so that again the activities go to the correct path and go to the according to the plans. So the whole process of accomplishing the actual performance towards the standard performance is exactly comes under in the controlling part. So can be considered as the activity for knowing and correcting important changes in the activities that are planned. So under this controlling part, जब हमने ये चेक किया कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और आया है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पर हमें करेक्टिव एक्शंस लेना ज़रूरी होगा ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़ को फिर से एक बार एज पर प्लान की ओर ले जा सकें और हमारे जो एम्स हमने डिसाइड किए उसे हम कंप्लीट कर सकें. सो दिस फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ, not only in the organization but even in our house also, in our practical life also. Okay, in your studies हमने अभी आपको एग्जांपल्स दिया, वैसे ही फैमिली में भी जो भी बजट्स पेरेंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियली बजट मंथली जो उनका सैलरी है उसके अकॉर्डिंग, इफ़ उस बजट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऊपर नीचे एज पर द प्लान कि इस मंथ में हमें कुछ नया परचेस करना है, फॉर एग्जांपल सेविंग करने के बाद में हमें फ्रिज हो या टीवी हो, वॉट एवर इज़ द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली, इफ़ द प्रोडक्ट विल नॉट एबल टू परचेस, तो वहाँ पर क्या कंपैरिजन हम किए जाएंगे कि भाई हमने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ सोचा था कि इस बार के सैलरी में हम ये परचेस करेंगे बट वी आर नॉट एबल टू परचेस. सो व्हाट वाज द रीज़न? सो रीज़न इज़ हियर दैट इमरजेंसी कैश और इमरजेंसी मनी इज़ वेस्टेड इन सम अदर पर्पस. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की तबीयत ख़राब हो जाना या कोई भी अदर प्रॉब्लम की वजह से वो मनी जो हमने सेव किया था फॉर परचेसिंग अ न्यू थिंग for the house, but it is not able to complete because the money is used in the another part. मनी का जो यूज़ है वो कुछ और काम के लिए आ गया है, दैट इज़ वाई वहाँ पर हम नहीं कंप्लीट कर पाए हमने जो प्लान आउट किया था. सो वी कैन करेक्ट इन द नेक्स्ट मंथ एंड अगेन वी विल टेक द करेक्टिव एक्शंस और वी कैन टेक कंट्रोलिंग पार्ट, जिससे कि हमारा मनी अदर वेस्ट नहीं हो और हम सेव करके कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर एज पर अवर प्लान हम कोई चीज़ को परचेस करने के प्लानिंग को कंप्लीट कर सकें. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर्स इन कंफर्मिटी विद द प्लान एडॉप्टेड, द इंस्ट्रक्शंस इशूड एंड द प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड. हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किए थे. दे हैव टोल्ड अबाउट अंडर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स सो दैट द organizational work will go smoothly. So according to Henry Fayol, they were saying that control consists in verifying. यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन वेरीफाई करता है कि वेदर एवरीथिंग अकर्स इन द कन्फर्मिटी, जो भी हमने प्लान अडॉप्ट किया है, प्लानिंग किया है, उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा है. दिस वेरिफिकेशंस विल बी कम्स अंडर इन द कंट्रोलिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द प्लानिंग, सो दैट आफ्टर completion of the planning we will easily achieve the aim whatever we have planned, and the instructions issued and the principles established. Now the process of controlling, this is the most important part which explains the exactly meaning of the controlling portion. Controlling process, this controlling function is completed by doing this process within the organization. So first of all, establish objective and standards. Objectives पता हैं
एम्स डिसाइड करना होता है हर एक पर्सन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को. Objectives and standards. Now, what is standards? Standards are the selected points in an entire planning program at which performance is measured so that manager can receive signals about how things are going and thus do not have to watch every step in execution of the plan. That means objectives हमारे जो हैं, जो हमारे standards हैं, वो कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स रहेंगे जो कि हमारे एंटायर प्रोग्राम्स में, प्लानिंग का जो प्रोग्राम है उससे परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए मैनेजर्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हमें किस तरीके से अपने स्टैंडर्ड्स, अपने परफॉर्मेंस को काम करना है ताकि हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकें. परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एंड द स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग देम आर सेट. बहुत ज़रूरी है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक पर्सन को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स या फिर कोई स्टैंडर्ड्स फिक्स करें. देन ओनली दे कैन कंपेयर कि हमने क्या सोचा था और उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आया है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, आउटपुट स्टैंडर्ड एंड इनपुट स्टैंडर्ड. जो भी हम परफॉर्मेंस हमने डिसाइड किया है, जो सोचा है, और उसके बाद में हम किस तरीके से उसे अप्लाई कर रहे हैं. आफ्टर दैट मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस. नाउ फाइनली आफ्टर establishing this, after making the criteria of performance, we will measure it to spot deviations or variances between what really occurs and what is most desired. हमने क्या सोचा था और फाइनली हमें क्या रिसीव हुआ है. we will compare the actual performance with the predetermined performance or predetermined standards. So here we will find the deviations. Now what is deviations? And we can say that the variations, or we can say what are the changes will come or fluctuations will come while comparing the actual performance with the predetermined performance. Then what will comes under the next process step? Comparing results with the objectives and standards. Now we will compare actual results with the objectives and standards. जो हमने प्लान आउट किए हैं वो हम कंपेयर करेंगे. Now establishes the need for action, ways of making comparisons, historical, relative and benchmarking. So there are some words given for comparing the results. Compare with the actual plan towards a performance which is set in the planning part कि exactly क्या difference आया है. And finally take the corrective actions कि अब जो difference आ रहा है, जो भी fluctuations आए हैं, उसे हमें क्या किस तरीके से control करना चाहिए ताकि without any wastage of any resources again we will plan and we will achieve the desired result. So taking any action necessary to correct or improve things comes under in the controlling part. Now we will go to the importance of planning, importance of controlling. As all these functions are interrelated and it was a one type of cycle. After controlling, the work is not completed. Again, after controlling, new planning, new policy will start so that we will achieve our new standards, and after completion of the plan, we will able to compare our actual plan with the standard performance. So, importance first is fulfilling goals of organization. Naturally, the first aim is again the controlling is interconnected to the first function, that is planning, because without planning we do not know about what exactly we have think हमने क्या प्लान किया था और अब हमें किस तरीके से करेक्शंस करना है. करेक्शंस तभी पॉसिबल है जब हम उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में
मेजर करेंगे, चेक करेंगे. So it is very necessary to connect both this planning and controlling function. But overall, naturally, first of all, we have to make a plan and able to achieve the goals of organization. And this controlling function is accomplishment of measure that further make progress towards the organizational goals and brings the new changes or deviations and take the corrective actions. And finally, it helps in guiding the organizational goals which can be achieved by performing the controlling functions. तो यहाँ पर जो भी हमारा एम है उसे अचीव करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू make the goals, and after making the goals we will organize the resources. After organize, they will give the directions. Different levels of the managers will perform their best, check the work, either they are doing the proper work as per the plan or not, and finding out the deviations. जो भी चेंजेस है, जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, यहाँ पर मैनेजर्स चेकआउट करते रहेंगे. एंड इफ़ एनी, अगर कोई भी आता है, देन डेफिनेटली दे विल टेक द करेक्टिव एक्शंस just like a traffic signal. And controlling guides the organization and keep it on the right track so that the whatever the goals, whatever the planning is decided, it should be able to achieved. Next is utilization of resources. This is an important point which comes in every functions of the management, because every function needs the resources. Without resources, no one can complete their aims. No one can think about the completion of the organization goals. And for that, the four important resources, that in man, money, material or machines, all should be used systematically. Otherwise, what we have planned, it is not able to complete the organization goal. And if it is not able to complete, we cannot able to correct exactly what we have planned, and what we have to take the corrective actions, so that without any wastage of resources we will go smoothly and able to achieve the organizational goals. So controlling helps in making efficient use of resources by ensuring that each activity is performed according to predetermined standard. स्टार्टिंग से ही जो भी हमने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग हर एक लेवल पे, हर एक वर्क, हर एक डिपार्टमेंट में कंटिन्यूस सुपरविज़न, कंटिन्यूस चेक किया जाता है, ताकि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है. इट शुड बी चेक बाय द मैनेजर्स. सो दिस इज इन अंडर दिस, activities is performed in such a manner so that predetermined standards and norms should be ensured that the resources are used in the most effective and efficient manner, so that the further availability of the resources will be applied. जो भी अवेलेबल हमें रिसोर्सेज हैं उसका हम सिस्टमैटिक यूज़ कर सकें, ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो, और हमारे कंट्रोलिंग पार्ट में जो भी हमें करेक्टिव एक्शंस लेना है, ताकि विदाउट एनी वेस्टेज हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स मीन्स व्हाट? द परफॉर्मेंस विच वी हैव डिसाइड प्रायर कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल्स के अकॉर्डिंग एक्शन क्या होगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मेजर इट. सो यहाँ पे हर एक एक्टिविटीज़ में हमारा एक्यूरेसी, करेक्टनेस होना बहुत ज़रूरी है. एंड अ गुड कंट्रोल सिस्टम इनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव और नॉट. तो यहाँ पर वेरिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, कि एग्जैक्टली जो हमने डिसाइड किए स्टैंडर्ड्स वो एक्यूरेट है या नहीं है, विद इन द स्कोप
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं. And the efficient control system also helps in keeping careful and progress check in the changes which help in taking the major place in the organization, and also helps to review and revise the standard in the light of such changes. So in short, this controlling is very important while deciding the correctness of standard. कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ही नहीं हैं, then only we will prepare for the production of 1000 units, then it is not able to complete because the things which is required is not sufficient under the ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप है, जो लिमिट्स है, जो कैपेबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा स्टैंडर्ड बनना चाहिए, हमारा प्लानिंग होना चाहिए. सो हियर एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड इज इम्पॉर्टेंट. Controlling helps in judging accuracy of standard by keeping a careful check on the changes take place in the organization and reviewing and revising the standard in the light of these changes. जो भी changes आ रहे हैं उसे हमें carefully check करना है कि either it is under the scope of organization or not. Motivates employees. This is also an importance which comes under in every function of the management, because naturally manpower is an important part who is able to continue the work and able to achieve the organizational goal. So it is very important to provide them job security, give them financial and non-financial incentives or other incentives so that they can motivate and they feel the job security and able to do the work which is impossible, but while having a motivation they perform well and do everything possible. सो बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि वो हर एक इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सके, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, गुड कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेबल होगा. देन ओनली ईच एम्प्लॉयज़ नोज वेल इन एडवांस कि व्हाट दे एक्सपेक्ट. तभी उन्हें पता चलेगा कि सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं वो हम एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि हमें किस काम को अचीव करना है, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस. ऑन द बेसिस दैट दे विल अप्रेज, वो हमें चेक करेंगे कि हमारा काम, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हमने वो काम अच्छे से किया है कि नहीं किया है. सो देयरफॉर इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एंड इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल्स, increasing the employees potential, so to make them and help them to perform better. So this is the most important, to motivate the employees so that controlling ensures that employees know well in advance they exactly what they have to do, and according to their standards they perform well, they work well, and finally they will able to achieve the work whatever they have decided as per the plan, and they also be able to improve employees motivations and morale. Next, ensures order and discipline. Order and discipline is very important in everyone's life. हर एक की लाइफ में सिस्टमैटिक अगर डायरेक्शन उन्हें मिलता है, then definitely sincerity के साथ में they will follow the discipline and they will follow that order so that they know what exactly they have to go in particular direction, and finally they will achieve the work, they will achieve the aim whatever decided by the organization. So controlling creates an atmosphere, they will create the atmosphere of order and discipline in the organization, and which help to minimize dishonest behavior or on the part of every employee. यहाँ पर जो भी disputes हैं,
जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो मिनिमाइज होगी, बिकॉज द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूट सिस्टमेटिकली, द डिसिप्लिन will be set prior as per the plan, and finally employees feels security, and with the good behavior, motivationals, proper direction, they go to the correct path of the organization and able to complete the goals. So controlling ensures order and discipline among employees by keeping a cross check, or we can say that the close check on their activities. Either they are doing the correct, either they are going to the correct path or not. Discipline is maintained by continuous checking performance by superior and take preventive actions wherever necessary. एक बार स्टार्टिंग में प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन या एक फाइल हाथ में दे दी जाए, एंड आफ्टर द मंथ they will come and check कि either the work is complete or not. It is not correct. यहाँ पर every part में, हर एक sections में क्रॉस चेक होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कंटिन्यूस हमारे जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सो दैट दे विल टेक द प्रिवेंटिव एक्शंस जहाँ पर भी ज़रूरी होगा. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स coordination. In every department, in every part, हर एक जगह पर कोऑर्डिनेशन, आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ईच डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल आर having a group efforts, and through that group efforts they will achieve the performance standard which is to be planned. ओके, सो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना आपस में बहुत ज़रूरी है. सो अंडर दिस इम्पोर्टेंस ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज इज गवर्न्ड बाय सच प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स विच आर वेल वर्स्ड एंड कोऑर्डिनेटेड विथ वन अनदर. यहाँ पर सभी को पता है कि हमें हमारा प्री डिटरमाइंड गोल क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या डिसाइड किए हैं, वो बहुत वेल वर्स्ड रहते हैं, उन्हें पता होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल कोऑर्डिनेट ईच अदर सो दैट दिस एंश्योर्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर accomplished in a overall manner. And this controlling function lays down the performance standards for each department and employees which are well coordinated with one another, thereby helping and achieving better coordination in the organization. Next is psychological pressure. प्रेशर अगर हम देते हैं किसी एम्प्लॉय को तो वो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, लेकिन समटाइम्स प्रेशर मेक्स अ डायमंड. प्रेशर अगर हम सिस्टमेटिकली और सही तरीके से देते हैं देन डेफिनेटली वो प्रेशर एम्प्लॉयज़ को एक क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफेशनल और एक कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर सकता है. सो दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट if we'll take in a good way, and this controlling function put the psychological pressure on an employee in the organization. Everybody knows that his performance is regularly evaluated. सभी को पता रहता है कि यहाँ पे हमारे परफॉर्मेंस को रेगुलरली एवेल्यूट किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, एंड ही विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन हिज प्रीवियस वर्क. हमने पहले क्या किया है उससे ज़्यादा बेटर हम आगे कर सकें, सो दैट द रिवार्ड्स एंड punishments लिंक विथ आवर परफॉर्मेंस. दे नोज देन डेफिनेटली मोटिवेशन will provide something good, or rewards will be given by the organization, so that the employee will always be under pressure to improve upon their best work. So this psychological pressure is also an important part of controlling. The performance are evaluated with the standard targets. जो performance employees परफॉर्म कर रहे हैं, अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, वो उससे एवेल्यूट किया जाता है विद द स्टैंडर्ड टारगेट्स. जो हमने डेली का प्लान किया उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस किस तरीके से किया जा रहा है,
एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस क्या है, इट शुड बी एवेल्यूटेड and the employees are very well aware that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. These psychological pressures work as a motivational factor for employee give their best performance. ये जो psychological pressure है, by giving the good directions, proper guidance, instructions, by setting a performance so that employees has the psychological pressure, and with the different motivational activities like rewarded gifts, everything, they will perform well as a motivational factor and employee give their best performance. Next is ensures organizational efficiency and effectiveness. So this is also an important, like if employees knows everything, like what they have to do, and as per the plan they perform well, because every time they are evaluated by their subordinates, their superiors, so through their psychological pressure they are doing their best by using their efficiency and effectiveness, and this efficiency and effectiveness ensures the overall organizational goals. Controlling brings in higher efficiency to the organization. This is because of optimum utilization of resources and minimization of wastage. All this efficiency and effectiveness is very important if employees are motivated and they perform well as per the standards, and if they are performing well, then definitely the resources which is available in the organization is fully utilized without any wastage. And the factors of control include making managers responsible, motivating them for high performance, and achieving departmental coordination. And this all overall activities will ensure organizational efficiency and effectiveness. Next is builds corporate image. That means if organization will plan systematically, if the organization will prepare the standards of performance, and according to their standard they will give the proper directions, and in every step they will check the employees whether they are doing well or not, and through the continuous supervision, motivation, correct direction, through that then definitely employees under a psychological motivational pressure they perform well because they are continuously evaluated. So through this then definitely the productions, the standard whichever is set in the planning part, then definitely it was completed. In the last step of the controlling process, when they are checking or comparing either the standards are completed as per the predetermined standard, then definitely it was completed, and the production whatever is made is having a good quality and satisfy to all the customers, then all this overall activities gives the good corporate image. Controlling helps improve the overall performance of the organization. Control measures are adopted to check any deviations and rectify the same in achieving the organization of the goals of the organization. यहाँ पर controlling function, it's very helpful in improving all the overall performance of the organization. Controlling function continuously check करते रहते हैं कि as per the predetermined standard the work is going smoothly or not. If any problems will comes in between, then definitely they will check the deviations and rectify. They will check and solve the problems so that the goals of the organization will achieve properly, and this will build a good corporate image, good name, fame, and definitely increase the goodwill for the business. Last is
acts as a guide. This controlling function is very important. Why it is? Because the process which comes in the controlling, it helps to control that activities which is not going to the accomplishment of ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे गोल्स में रुकावट डाल रही, उसे हम कंट्रोल करते हैं in between the accomplishing the plan, and in between we will take the corrective actions, and finally gives the proper direction to the different departments, and finally achieve the set of the standard. So it also act as a proper guidance. Controlling function provides a set of standard performance. Naturally, it set the performance what we have to achieve, and as per the performance, the manager as well as subordinates work according to it, and continuously the checking will be going, either the work is going through the standards or not, and if any corrective actions will be required, then they will take, and finally the predetermined standards will be achieved. So in short, the proper guidance is given by the controlling function, and this step is taken for controlling as an activity guide and the management while planning the future activity. So this controlling is very important for completion of the predetermined goals which is to be prepared in the planning function. So finally, in the conclusion, controlling can help organization through improve productivity and insight. Naturally, अगर हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन सिस्टमैटिक होगा, टाइम टू टाइम हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे हम चेक आउट करेंगे, और हमारे गोल्स को हमें किस तरीके से अचीव करना है, हम उस गोल्स को ध्यान में रखते हुए, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए, करेक्टिव एक्शंस को लेते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते जाएंगे, एंड डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट जो है उस प्रोडक्ट की। अगर हमारा रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उससे हम सिस्टमैटिक यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ अपने परफॉर्मेंस को वेल परफॉर्म कर रहे हैं, देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल रिड्यूस, and the selling, or we can say that the profit will increase through increased flexibility. जो भी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी मोटिवेशनल रिवॉर्ड्स हैं, एवरीथिंग विल बी completed if the controlling functions comes in the organization systematically, apply in the organization smoothly. And it will also support changing industry requirements. जो भी fluctuations, जो भी changes हैं, corrective actions लेना है, वो इस function के through organization में लेंगे, ताकि जो भी industries में editing है, एक competition level में आने के लिए इंडस्ट्रीज़ को जो भी चेंजेस करना है, न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है, दिस करेक्टिव एक्शंस, दिस कंट्रोलिंग फंक्शन विल हेल्प्स इन accomplishing the organization future plans also. And finally, it provides the immediate access to enterprise information. जो भी हमारे फ्यूचर की प्लानिंग से पॉलिसीज़ हैं, वो हम इस करेक्टिव एक्शंस को ध्यान में रखते हुए अगेन वी विल प्लान द न्यू प्लानिंग एंड start accomplishing the organizational goal and complete the cycle of all the functions of organization. Thank you.